Student, today our topic is material control concept and techniques. In this topic, these are material control techniques. हमारे इस टॉपिक में मटेरियल को कंट्रोल करने की जो तकनीक दी गई हैं वो ये हैं. स्पेशली यू नो वेरी वेल, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाउ डेज ए वेरी टफ कंपटीशन इन मार्केट. आज के समय में हमारे मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन का रोल रहता है. इसीलिए प्रत्येक उत्पादक, प्रत्येक विक्रेता अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि यदि वो कॉस्ट को कंट्रोल करेगा तभी आज के समय में बाज़ार में अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा. इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत मटेरियल कंट्रोल टेक्निक्स के द्वारा हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कई तकनीकों के बारे में सीखते हैं. Here is given, यहाँ पर दिए गए हैं कॉस्ट की टेक्निक को कंट्रोल करने की कई टेक्निक दी गई है. जस्ट फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. यहाँ पर पहली है हमारी मितव्ययी आदेश मात्रा. सेकंड, डिटरमिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स ऑफ मटेरियल. सामग्री के स्कंद स्तरों का निर्धारण. थर्ड इज जस्ट इन टाइम परचेजिंग इन्वेंट्री सिस्टम. ठीक उसी समय करे स्कंद प्रणाली. ऐसी ही निरंतर स्टॉक सूची प्रणाली भी है. ऐसी हमारी ABC विश्लेषण योजना, ABC एनालिसिस प्लान. सेम VED एनालिसिस प्लान. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. सामग्री का FS&D वर्गीकरण. तो ये कुछ प्रणालियाँ हैं. ये सभी प्रकार की टेक्निक आपको इस टॉपिक के अंतर्गत कराई जाएंगी. तो आइए आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट मेथड ऑफ मटेरियल कंट्रोल टेक्निक इज डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मितव्ययी आदेश मात्रा का निर्धारण. हियर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि मितव्ययी आदेश मात्रा का क्या तात्पर्य है. मितव्ययी आदेश मात्रा का क्या तात्पर्य है. सबसे पहले हम इसके अर्थ जानने से पहले हम यहाँ कुछ शब्दों को समझेंगे जिसका कि इनमें प्रयोग किया जाता है. फर्स्ट इज एनुअल रिक्वायरमेंट, वार्षिक मांग. इसके अंतर्गत एक कारखाने में सबसे पहले ये देखा जाता है कि रॉ मटेरियल के एक साल की आवश्यकताएं कितनी हैं. उसको हम एनुअल रिक्वायरमेंट कहते हैं और उसको R के द्वारा शो करते हैं. सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ईच ऑर्डर ऑब्लिक ऑर्डरिंग कॉस्ट या सेट अप कॉस्ट. दूसरा ये कि जब एक कंपनी द्वारा कच्चा माल खरीदा जाता है तो कच्चे माल खरीदने पर जो ऑर्डर किया जाता है, एक बार एक ऑर्डर को देने की क्या लागत आती है. एंड थर्ड इज होल्डिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट. वहन लागत, धारण लागत या संचित व्यय. स्पेशली रॉ मटेरियल जब तक के प्रयोग नहीं हो जाता, या ये कहिए जब तक रॉ मटेरियल प्योर मटेरियल में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक उस रॉ मटेरियल को
जो रखा जाता है उसके रख रखाव की क्या लागत आती है। तो देयर आर स्पेशली 3 कॉस्ट। नंबर फर्स्ट इज एनुअल रिक्वायरमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट। फर्स्ट, माल मंगाने की लागत, यानी कि जो माल खरीदा उसकी लागत, उसको ऑर्डर करने की लागत और उसको रखने की लागत। ये 3 लागतें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। इन तीनों के बेस पर हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो नाउ इज व्हाट इज द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? मितव्ययी आदेश मात्रा क्या है? तो मितव्ययी आदेश मात्रा कच्चे माल को मंगाने की वह मात्रा है जिस मात्रा पर उसको रख रखाव की लागत एवं आदेश देने की लागत बराबर आती है। यानी कि जो कच्चा माल हम मंगाते हैं, उन कच्चे माल को मंगाने पर जो ऑर्डर कॉस्ट और जो उसको रख रखाव की लागत है, वे दोनों जहां पर इक्वल आती हैं उसको ही हम कहते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। जितनी इकाइयों पर यह बिंदु आता है उसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का नाम दिया जाता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से कम या ज़्यादा मंगाने पर, यदि एक बार में हम मितव्ययी आदेश मात्रा से ज़्यादा इकाइयों को मंगाएं या कम इकाइयों को मंगाएं, तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट बराबर नहीं आएंगी, वो कम या ज़्यादा, अर्थात एक बढ़ेगी और एक घटेगी। एक बिंदु पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा स्तर है, वह कौन सा लेवल है जहां पर माल को मंगाने की और रख रखाव की लागत, माल को ऑर्डर करने की लागत और उसको रख रखाव की लागत बराबर आती है, तो आप कह सकते हैं एट EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट। वह इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट है जहां पर ये दोनों लागतें बराबर आ जाती हैं। उससे कम या ज़्यादा मंगाने पर ये आपस में एक कॉस्ट घटती है और एक बढ़ने लगती है। तो हम एक बार में कितनी इकाई मंगाएं उसको कैलकुलेट EOQ द्वारा करते हैं और उसका फार्मूला हमारे पास है EOQ इक्वल टू √2RCP अपॉन CH। हियर इज R for annual requirement, R for annual requirement, CP ordering cost per order, CH holding cost per unit per year। एवरेज रूप से एक इकाई को रख रखाव की पूरे साल की लागत, और फी फॉर परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। हियर इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बाद हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, TIC। TIC इज द टोटल ऑफ 3 कॉस्ट। नंबर फर्स्ट इज परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मीन नंबर ऑफ यूनिट और प्राइस पर यूनिट इक्वल टू परचेज कॉस्ट। सेकंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट number of order multiplies per order cost is a ordering cost. And third is setup cost, यानी कि रख रखाव की लागत। Here is the formula Q0 upon 2 multiply CH। Q0 indicate, Q0 शो करता है कि एक बार में हम कितनी इकाई मंगाएंगे। ये दोनों कॉस्ट, ये वाली और ये दोनों बराबर आएगी यदि हम एक बार में इकाई मंगाएं EOQ की, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की मात्रा को हम मंगाते हैं तो ये बराबर आएगी। तो आइए एक क्वेश्चन के द्वारा हम ये देखते हैं, इस चीज़ को कैलकुलेट करके देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसके बेस पर हम
हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको गिवन if for manufacturing a single type of product, for manufacturing of the product 2 units of raw material are consumed and that the firm manufacturing 1000 units per year, एक कंपनी 1000 यूनिट बना रही है और 1000 यूनिट बनाने के लिए एक यूनिट को तैयार करने के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल चाहिए। तो इनके लिए एनुअल रिक्वायरमेंट हमारे पास, इस कंपनी को एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती हैं? 1000 यूनिट इसको बनानी है और एक यूनिट के लिए 2 यूनिट रॉ मटेरियल, दैट्स मीन 2000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल। इस कंपनी को एनुअल रिक्वायरमेंट 2000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल पर ईयर चाहिए। सेकेंडली सीपी, पर ऑर्डर कोस्ट, यदि ये एक बार ऑर्डर देते हैं तो इसको ऑर्डर के लिए इसकी यूनिट है 40 रुपीज़ पर यूनिट, 40 रुपीज़ 40 पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने की कॉस्ट 40। और सेटअप, यहाँ पर एक यूनिट को साल भर तक रखने की ₹1 पर यूनिट पर ईयर। ये 3 डाटा आपके पास दिए गए हैं, एनुअल रिक्वायरमेंट, सेटअप कॉस्ट एंड CH होल्डिंग कॉस्ट। ऑन द बेसिस कैलकुलेट द EOQ। नॉर्मल रूप से इस कंपनी को कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, कितनी यूनिट चाहिए साल में? 2000। अब क्वेश्चन उठता है कि ये 2000 एक साथ मंगाए या हर महीने मंगाए या हर तीसरे महीने मंगाए या हर छठे महीने मंगाए। तो यहाँ ये कैलकुलेट करने के लिए हमें EOQ कैलकुलेट करना है। EOQ सबसे पहले हमारा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फार्मूला इज 2R CP अंडर रूट CH and EOQ equal to under root 2R is 2000, annual requirement is 2000, so student 2000, CP is 40 rupees per order, CH 1, and now EOQ equal to under root 2 2s are 4 और 4 4s are 16, अब इसका अंडर रूट यदि करेंगे तो अंडर रूट 4 4 जा 16 और 1020। EOQ इक्वल टू 400 यूनिट्स। इसका मतलब इस कंपनी को 400 इकाइयाँ प्रति आदेश मंगानी चाहिए। तो इसको इसके रखरखाव के साथ साथ इसकी ऑर्डर की कॉस्ट बराबर आएगी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं आगे। यहाँ पर इसका परचेज प्राइस दिया हुआ है ₹10 पर ईच, 10 रुपये पर यूनिट परचेज प्राइस है। अब हम कैलकुलेट करते हैं क्या हमारा EOQ सही है। EOQ सही है तो इसकी ऑर्डर की कॉस्ट पूरे साल की और रख रखाव की कॉस्ट बराबर आएगी। तो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं TIC
एट EOQ, यानी कि टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट तब जबकि हम EOQ का पालन करते हैं। और एट EOQ, Q0 इक्वल टू 400 यूनिट्स। EOQ पर हमारी एक बार में कितनी यूनिट मंगानी है हमें? 400। एंड नाउ कैलकुलेट दी TIC, R मल्टीप्लाई P प्लस R अपॉन, हमारे पास यहाँ से R अपॉन Q0 मल्टीप्लाई CP, Q0 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई CH। और यहाँ पर ये आपके सामने क्लियर है जो हम बता रहे हैं। यहाँ पर R एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 और पर यूनिट इज 10 रुपीज़ is a purchase cost, and next is R equal to 2000 and number of unit in a order is 400 और per order cost is 40 rupees and Q0 400 divided by 2 multiply 1, CH is 1 rupees per unit. Now is the TIC. 20,000 is a purchase cost and order cost is 4 4 10, that's mean 200 and 200. TIC is a 20,400। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 20,400 आई है। और यहाँ पर हमें स्पेशली देखना है, ये आप देख रहे 200 इज ए ऑर्डरिंग कॉस्ट and again 200 is a इन्वेंट्री कॉस्ट। 200 रुपये रख रखाव की कॉस्ट है। और चूंकि आपको 400 इकाई मंगानी है और 400 इकाई के हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 2000 के लिए 5 ऑर्डर, और 5 ऑर्डर में हर ऑर्डर में 400 इकाइयाँ हैं तो 2000 बैठ जाएगी। तो आपको 5 ऑर्डर देने हैं और एक ऑर्डर की कॉस्ट 40 रुपीज़ है तो 200 रुपये आनी है। लेकिन हम जो बात कर रहे थे वो दूसरी थी कि यदि हम कह रहे थे कि EOQ पर दोनों बराबर आते हैं, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है कि EOQ पर ये बराबर नहीं आती, हमने करके दिखा दिया। लेकिन अगर हम यूनिट्स जो मंगाते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ EOQ पर डिपेंड नहीं है, हम EOQ से कम या ज़्यादा यूनिट मंगाते हैं तो हमारी TIC के में ऑर्डर कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट अलग अलग आएंगी। अब अगर हम कहें हम 800 यूनिट्स एक ऑर्डर में मंगाएंगे, कितनी मंगाएंगे? 800 इकाई मंगाते हैं। या हम कहें कि हम 1000 इकाई एक बार में मंगाएंगे तो 1000 इकाई एक बार में मंगाने के लिए हमें कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? ओनली 2 ऑर्डर, और 2 ऑर्डर की कॉस्ट 40 मल्टीप्लाई 2 इज 80 हो जाएगी। लेकिन जो यूनिट्स हम मंगाएंगे ज़्यादा वो हमें ज़्यादा समय के लिए रखनी पड़ेगी तो रख रखाव की कॉस्ट बढ़ेगी। इसका मतलब EOQ से ज़्यादा जितनी इकाई हम मंगाते हैं तो हमारी ऑर्डर कॉस्ट क्या होगी? ऑर्डर कॉस्ट घट जाएगी और इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। लेकिन EOQ से कम मंगाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी परंतु इन्वेंट्री कॉस्ट घट जाएगी। तो इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट में विपरीत संबंध होता है, एक घटती है एक बढ़ती है, एक ऐसे चलेगी एक ऐसे चलेगी, एक स्थान पे ये यहाँ पर
मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि EOQ पर ये दोनों बराबर आते हैं। तो हम एक प्रूव करते हैं इस बात को। हम यहाँ पर करना चाहते हैं कैलकुलेट न्यू TIC when lot size Q0 इक्वल टू 1000 यूनिट्स। वो कह रहा कि TIC निकालिए जबकि हमारा लोड साइज मीन्स एक बार में कितनी इकाई मंगाई गई हैं। एक बार की इकाइयाँ हमारी 1000 है, तो तब हमारे पास कितनी लागत होगी। तो हमारे पास फार्मूला TIC R मल्टीप्लाई P प्लस R अपॉन Q0 मल्टीप्लाई CP Q0 upon 2 multiply CH and annual requirement 2000 or rate is 10, so purchase price is 20,000 or same plus R 2000 Q0 1000 multiply 40 is CP and 1000 divided by 2 multiply CH is 1 rupees. CH is 1 rupees. So 20,000 plus 80 rupees plus 500 rupees. 500 rupees. 20,580. तो जैसे ही कंपनी अपनी EOQ की पॉलिसी से हटती है तो TIC बढ़ जाती है। यहाँ हमारी TIC 20,400 है, हियर इज TIC इज 20,580 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट इंक्रीज 180 रुपीज, और कॉस्ट बढ़ गई तो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो आप देख रहे ये बढ़ गई। ऐसे ही आप करके देख सकते हैं कि यदि ये कंपनी एक बार में 200 यूनिट मंगाए 400 की जगह 200, तो तब इनकी ऑर्डर कॉस्ट बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, लेकिन टोटल कॉस्ट फिर भी 20,400 से ज़्यादा आएगी। यानी कि TIC जो हमारी EOQ पर आई है, अगर यूनिट उससे कम या ज़्यादा मंगाते हैं तो हमारी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बढ़ जाती है उस कंडीशन में, जबकि हमारा सेल प्राइस सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक जिसका नाम है मटेरियल कंट्रोल कॉस्ट कंसेप्ट एंड टेक्निक्स। और इसमें आज हमने टॉपिक किया है वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बारे में आपने न्यूमेरिकल भी देखा, इसकी थ्योरी भी समझी। अब आप इसके क्वेश्चन करके देखो, जो भी क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।